सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? पढ़ने के लिए तैयार हैं सब कोई? आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। हम लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव पिछले इसी महीने के 9 तारीख को हुआ है। इससे पहले जो उपराष्ट्रपति थे श्री जगदीप धनखड़, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, उसके जगह पर भारत में 9 अगस्त को उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में श्री सीपी राधाकृष्णन चुने गए। यानी जो 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार थे और उनको यह जीत हासिल हुई है। इनके विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहे थे वो इंडिया गठबंधन की ओर से के.वी. सुदर्शन रेड्डी थे। इन्होंने उसे लगभग 152 वोटों से हराया है। जो राधाकृष्णन है, इनको फर्स्ट रेफरेंस के आधार पर 452 वोट मिले, जबकि जो विपक्ष में थे सुदर्शन रेड्डी साहब, इनको कुल मिलाकर 300 वोट मिले। इस आधार पर सीपी राधाकृष्णन 152 वोटों से विजयी हुए। तो हम लोग जानेंगे कि ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुल कितने, यानी इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है। सबसे पहले इस उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इनके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद भाग लेते हैं। सभी सांसद अर्थात जो चुनाव लड़ के आए हैं या जो मनोनीत हुए हैं, यानी मनोनीत प्लस जो चुन के आए हैं, जो चुनाव जीत के आए हैं, ये सभी इसके चुनाव में भाग लेते हैं। यदि हम लोग बात करें जो ये चुनाव है, ये चुनाव भारत के संविधान के आर्टिकल 66 में वर्णित है। यानी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, यदि पूछा जाए कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 66 में है। और इस आर्टिकल 66 में जो उपराष्ट्रपति के चुनाव है, उनके निर्वाचक मंडल का वर्णन है। अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट दे सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भारत के जो सांसद हैं, सभी सांसद, या चुने हुए सांसद हो या मनोनीत हो, सभी इस चुनाव में भाग लेते हैं। और इनका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है। यानी इसका चुनाव भारत की जनता डायरेक्ट नहीं करती है। जो भारत के जनता द्वारा चुने गए सांसद हैं, उनका चुनाव करते हैं, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। और ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। और ये एक गुप्त मतदान होता है।
कौन किसको वोट दिए ये कोई नहीं देख सकता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ये उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, इसको लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इसके चुनाव को लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। और इसका जो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब हम लोग बात करेंगे जो भारत के संविधान है, इस संविधान में जो उपराष्ट्रपति है इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है, या कौन सा आर्टिकल में उपराष्ट्रपति का वर्णन है, कौन सा आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के बारे में क्या दिया हुआ है, इस चीज़ सभी बातों का हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो आर्टिकल नंबर 63 है, इस आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 में दिया हुआ है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यदि पूछा जाए कि किस भारत का उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह भारतीय संविधान में दिया हुआ है। आर्टिकल 64 में दिया हुआ है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 64 के अनुसार जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और हम लोग थोड़ा देर पहले ही पढ़ लिए थे कि आर्टिकल 66 में जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसका वर्णन है, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है हम लोग थोड़ा देर पहले चर्चा किए थे कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है इसके चुनाव में सभी सांसद भाग लेते हैं। सभी सांसद अर्थात जो मनोनीत सांसद है, जो निर्वाचित सांसद है, सभी इसके चुनाव में भाग लेते हैं। और आर्टिकल 69 में इनका शपथ का वर्णन है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। उपराष्ट्रपति को शपथ भारत के राष्ट्रपति अर्थात जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं हमारी श्री द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा जो 9 तारीख को चुने गए हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, उनका शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा और उन्हें शपथ दिलाया जाएगा उपराष्ट्रपति पद की।